प्यारे साथियों नमस्कार। आज बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम को लेकर के, यूपी टेट के सिलेबस को लेकर के आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। यूपी टेट 2023 को लेकर के जो बालक पहली बार यूपी टेट देंगे उनको लेकर के जो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सर यूपी टेट का एग्जाम कैसे होता है, कितने नंबर का कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें आता है, पेपर 1 की क्या रणनीति है, पेपर 2 की क्या रणनीति है, उन समस्त चीजों को लेकर के आपसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बिना समय गंवाए आपका सीधा अगर पॉइंट की बात करूं तो हम चर्चा करेंगे आज यूपी टेट को लेके। उत्तर प्रदेश में परीक्षा है यूपी टेट और दो तरीके से पेपर लेता है यूपी टेट। यूपी टेट का एक तो होता है पेपर 1 जिसको हम पेपर 1 यानी जो प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाते हैं पेपर 1 वाले, पेपर 2 जिसको हम कहते हैं जूनियर यानी जो 6 to 8 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं वो जूनियर कहलाएंगे, और जो 1 से 5 तक के बालकों को जो पढ़ाएंगे वो प्राइमरी कहलाएंगे। तो यूपी टेट दो तरीके से पेपर कराता है, एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले आप कुछ चीजों को जानिए मेरे साथ में। जैसे यूपी टेट सिलेबस 2023 की बात करें तो एग्जाम कंडक्टिंग अथॉरिटी जो है वो है उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड यूपीबीईबी, उसके द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है। एग्जाम नेम क्या है तो यूपी टेट एग्जाम 2023। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है तो स्टेट का लेवल है, ध्यान रखिएगा। जैसे सीटेट जो है वो सेंट्रल की परीक्षा है, केंद्र की परीक्षा है, वैसे यूपी टेट जो है वो राज्य की परीक्षा है, राज्य कराता है। अलग अलग राज्यों के अपने अपने टेट होते हैं। नंबर ऑफ पेपर्स कितने होंगे तो एक तो होगा इसका पेपर 1 जिसको प्राइमरी लेवल कह रहे हैं, एक है इसका पेपर 2। कौन सा? पेपर 2। मोड ऑफ एग्जाम कैसा रहेगा तो मोड ऑफ एग्जाम ऑफलाइन रहेगा, पेन एंड पेपर वाला रहेगा। लास्ट वाला पेपर जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन आगे की कह नहीं सकते हैं। आगे क्या होगा वो तो आपको पता चलेगा जब इसका आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तब हम इसके बारे में आपको एग्जैक्ट चीजें बता पाएंगे कि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। संभवतः पेपर कैसा होगा, ऑफलाइन ही होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें पूरा क्वेश्चन दे रखा होगा, एक ऑप्शन दे रखा होगा। आपसे पूछा जाएगा बताइए साहब कि पाषाण कालीन निम्नलिखित में से कौन से स्थल है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, उनमें से एक ऑप्शन को आपको टिक करना होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्क्स ऑफ ईच पेपर का मतलब पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो, कितने नंबर का आता है तो 150 नंबर का आता है, 150 नंबर का आता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच पेपर 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 नंबर का ही होता है, अर्थात एक क्वेश्चन जो है वो कितने के बराबर है, 1 नंबर के बराबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यूपी टेट 2022 मार्किंग जो स्कीम थी, यानी कुछ बच्चों का डाउट था कि आंसर की में उत्तर जो है गलत दे दिया गया या किसी वजह से कोई प्रश्न गलत था, उसके ऑप्शन गलत थे, तो उसको लेकर के +1 फॉर ईच करेक्ट आंसर जो सही उत्तर थे जिसको बोनस मार्किंग मिला था वो वहां पर लास्ट वाले पेपर में मिला था। नेगेटिव मार्किंग क्या है तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइम अलॉटेड आपको कितना किया गया तो 2 घंटे 30 मिनट आपको अलॉटेड किए गए। लैंग्वेज ऑफ देम, बच्चे पूछते हैं कि सर जो प्रश्न आएगा वो हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, तो एक तरफ हिंदी में लिखा होगा, एक तरफ इंग्लिश में लिखा होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा। तो ये आपको यूपी टेट के सिलेबस से उससे रिगार्डिंग कुछ चीजें आपको पता चली यहां पर। अब हम बात करेंगे प्राइमरी के लेवल की बात करें, पेपर 1 की बात करें कि पेपर 1 का अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो कैसे देंगे। तो अभी तो देखिए, अभी तक तो ये भी था एक मुद्दा, ये भी आप जानते हैं कि जो बीएड वाले हैं वो भी पेपर 1 में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये मुद्दा बना हुआ है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला है कि वो सुप्रीम कोर्ट उसको लेके फैसला सुनाएगा कि बीएड वाले पेपर 1 में दे सकते हैं या पेपर 2 ही दे सकते हैं। वो एक मामला लगे, वो प्रश्न आपके दिमाग में फिर से आया होगा जैसे आपने इसको देखा होगा, लेकिन उसको हम फिर डिस्कस करेंगे बाद में। लेवल 1 के पेपर में 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे में आपको करना होगा। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी सीडीपी कितने प्रश्न आएंगे, 30 ही प्रश्न होंगे और 30 ही नंबर होंगे, ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज 1 में आपकी 30 नंबर ही होंगे, 30 ही प्रश्न होंगे। लैंग्वेज 2 आपकी इंग्लिश, उर्दू या संस्कृत, कोई एक आपकी लैंग्वेज 2 हो सकती है। लैंग्वेज 1 आपकी कौन सी होगी, हिंदी आपकी लैंग्वेज 1 है। मैथमेटिक्स आपकी 30 नंबर की होगी और एनवायरमेंटल स्टडी यानी ईवीएस आपकी 30 नंबर की होगी।
यानी अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां पर, तो आपका जो है भैया सीडीपी आपकी 30 नंबर की है ये भैया। दूसरा अगर आपसे बात करें यहां पर, इसको लेके अगर आपसे चर्चा किया जाए तो सीडीपी क्या हो जाएगी 30 नंबर की। दूसरा हिंदी कितने नंबर हो जाएगी 30 नंबर की। लैंग्वेज में संस्कृत हो सकती है, लैंग्वेज में इंग्लिश हो सकती है, लैंग्वेज में उर्दू हो सकती है 30 नंबर की। आपकी मैथ्स हो जाएगी 30 नंबर की और आपकी ईवीएस हो जाएगी 30 नंबर की। टोटल 30 मिला के स्कोर हो जाएगा 150 नंबर का हो जाएगा और 150 नंबर हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लास्ट ईयर कट ऑफ क्या आ रही, कितने नंबर पे पास होता है, कितने नंबर पे पास नहीं होगा, कितने नंबर ला जाने से और बढ़िया स्कोर होगा, उसको लेके आपसे बाद में चर्चा करेंगे। पेपर 2 की अगर बात करेंगे, पेपर 2 जो आपका वो भी 150 क्वेश्चंस का, इसमें भी 2.5 घंटे हैं। इसमें भी आपकी सीडीपी कितने नंबर की हो जाएगी 30 नंबर की हो जाएगी। लैंग्वेज 1 हिंदी जो हो जाएगी आपकी, वो हिंदी भी 30 नंबर की हो जाएगी। लैंग्वेज 2 भी आपकी कितनी हो जाएगी 30 नंबर की, 90 नंबर का तो ये मामला है। लेकिन पेपर 1 से पेपर 2 में थोड़ा सा अंतर है। वो क्या अंतर है कि एक तो हो सकता है साइंस स्ट्रीम वाला बालक हो जाएगा और एक हो जाएगा एसएसटी वाला बालक। जो बालक साइंस वाला हो जाएगा उसको साइंस और मैथ्स के मिला के 60 प्रश्न हल करने होंगे। जो बालक एसएसटी वाला हो जाएगा उसको केवल एसएसटी के 60 प्रश्न हल करने पड़ेंगे अलग अलग तरीके से। तो ये 90 नंबर तो बिल्कुल कॉमन नहीं है। अगर आप साइंस स्ट्रीम से 60 नंबर अपने साइंस प्लस मैथ के जोड़ दो, अगर आप 60 नंबर एसएसटी के तो आप 60 नंबर एसएसटी जोड़ दो, कुल मिला के दोनों में 150 नंबर और 150 प्रश्न के हो जाएंगे। तो यूपी टेट को जो मैंने आपको बताया भैया कि यूपी टेट का आपका पेपर 1 है। यूपी टेट का आपका क्या है, अगर मैं आपसे यूपी टेट को लेके बात करूं तो यूपी टेट 2 तरीके से पेपर आपका करवाता है, एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 को ही काम कहते हैं, पेपर 1 को ही हम कहते हैं प्राइमरी कहते हैं, और पेपर 2 को क्या कहते हैं, इसी पेपर 2 को हम क्या कहते हैं भैया जूनियर कहते हैं। इस बात को समझिएगा। पेपर 1 में मैंने आपको बता दिया, एक बार रैपिडली समझ लीजिए। सीडीपी 30 नंबर की, ईवीएस आपकी 30 नंबर की, हिंदी आपकी कितनी हो जाएगी 30 नंबर की, मैथ्स आपकी कितनी हो जाएगी 30 नंबर की, लैंग्वेज में संस्कृत है, उर्दू है, इंग्लिश है 30 नंबर की, टोटल हो जाएगी 150 नंबर की और 150 नंबर हो जाएंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। दूसरा पेपर 2 में अगर बात करेंगे तो पेपर 2 में आपका भैया वही है, सीडीपी हो जाएगी आपकी 30 नंबर की हो जाएगी। लैंग्वेज में जो हिंदी है आपकी वो 30 नंबर की हो जाएगी। दूसरी में इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है 30 नंबर की। 90 नंबर तो ये रहे। अगर आप साइंस वाले हो तो आपको साइंस प्लस मैथ्स के मिलाकर के कितने प्रश्न हल करने पड़ेंगे 60 नंबर। अगर आप एसएसटी वाले हो, सामाजिक अध्ययन वाले हो, तो यहां पर एसएसटी के आपको 60 नंबर अध्ययन करने पड़ेंगे। तो 90 और 60 ये रहे, कुल 150 प्रश्न होंगे, 150 ही नंबर होंगे। 2 प्रकार से है। 2023 में यूपी टेट का नोटिफिकेशन संभावित है, उसको लेके फिर समय समय पर मैं आपके लिए और जानकारी लेकर आता रहूंगा। फिलहाल हमने 2 बैचेस आपके लिए लॉन्च कर दिए यूपी टेट के, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों ने कहा कि सर बैच लॉन्च कर दीजिए, बैच लेना है। तो आरंभ यूपी टेट बैच हमने लॉन्च किया है, पेपर 1 के लिए अवेलेबल है। पूरी फैकल्टी यहां पर आपको पेपर 1 की तैयारी करवाएंगी। पेपर 2 को लेकर के पूरी फैकल्टी आपके लिए तैयार है, सोशल साइंस और मैथ्स में। सोशल साइंस कंप्लीट एसएसटी 60 नंबर मेरे द्वारा होगा, सीडीपी 30 नंबर मैम के द्वारा, संस्कृत 30 नंबर यहाँ पे, लैंग्वेज में इंग्लिश में 30 नंबर और हिंदी में 30 नंबर। तो इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपकी होगी तो 30 और 30 60, 90 और 60 150। तो पेपर 2 का भी बैच हमारे पास अवेलेबल है, पेपर 1 का भी है। दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 25 जनवरी से, दोनों बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आप इन बैचेस को परचेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको वहां पर कोड अप्लाई करवाएगा, तो आपको वहां पर कोड अप्लाई करना है Y425। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेशन को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और आपके कौन कौन से डाउट्स हैं जिनको लेके आप हमसे जानकारी लेना चाहते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।